नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। चला अवैध कॉलोनियों पर पीला पंजा। इंद्री में कई जगहों पर अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं। प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्य निरंतर जारी है। इसी के चलते आज फिर इंद्री में कई कॉलोनियों पर डीटीपी विभाग द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इंद्री मुरादगढ़ रोड पर पनप रही एक बड़ी अवैध कॉलोनी में आज दोपहर प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीनों की मदद से सड़कों को नष्ट किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए एटीपी मोहित कुमार ने बताया कि मुरादगढ़ रोड पर बन रही इस अवैध कॉलोनी में पहले भी तोड़फोड़ की कार्रवाई कर नोटिस जारी किया गया था, लेकिन फिर भी कॉलोनाइजर द्वारा सड़कों को फिर से बनाया गया, जिसको लेकर आज फिर से सड़कों को ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी सभी लोगों से अपील है कि दुकान या मकान का प्लॉट लेने से पहले तहसील में जाकर उसकी पूरी जांच पड़ताल अवश्य करें और केवल सरकार द्वारा मंजूर शुदा कॉलोनियों में ही प्लॉट खरीदे। उन्होंने कहा कि प्रशासन अवैध कॉलोनियों के निर्माण के सख्त खिलाफ है और ऐसे अवैध निर्माण को अवश्य तोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि डीटीपी विभाग द्वारा आज कई जगहों पर तोड़फोड़ की जा रही है, जो हमारा यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जी, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, लास्ट टाइम भी हम इसको पहले करके गए थे और इसको हिदायत भी करके गए थे कि आप दोबारा से अपना काम नहीं करेंगे, पर फिर भी आप देख रहे होंगे रुके नहीं, उन्होंने दोबारा से सड़कें बना ली और ऊंची बना ली, तो इसीलिए इसको दोबारा से आज हम डिमोलिश कर रहे हैं। क्या लगता क्या है कि इस तरीके से जो अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं, लोग प्लाट ले रहे हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, अपील आपके माध्यम से मैं यही करना चाहूँगा। पहले मैं करनाल में भी काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि जो भी इंसान, जो भी हम जैसे नॉर्मल, हम भी नॉर्मल इंसानों में आते हैं, हम भी नॉर्मल जनरल पब्लिक के हिसाब से मैं बोलता हूँ कि जो भी हम प्लॉट ले रहे हैं एटलीस्ट उसकी पहले हम रजिस्ट्री का पता तो कर ले। क्योंकि देखो, अगर आप ऐसे लोगों से बाय करोगे ना, तो पहले वो बोलेगा कि मैं रजिस्ट्री नहीं करवाऊंगा, वो कहेगा फुल पेमेंट एग्रीमेंट कर लेते हैं। बेसिकली आप अगर इनकी पड़ताल करोगे तो फुल पेमेंट एग्रीमेंट पे ही प्लॉट्स होते हैं ये। तो मेरी तो यही रहेगी कि आप पहले रजिस्ट्री का पता कीजिए कि वो रजिस्ट्री कर क्यों नहीं रहा। हमारे पास पूरी फ्रीडम है। वी कैन गो टू द तहसीलदार ऑफिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके पता कीजिए कि वो हमारी रजिस्ट्री क्यों नहीं कर रहा। वहाँ से आपको खुद ही पता लग जाएगा कि उसकी रजिस्ट्री हमने रुकवा रखी होती है। हमारे डिपार्टमेंट तहसीलदार को लेटर लिख देता है कि इस जगह पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, अनऑथराइज कॉलोनी आ रही है, तो वहाँ पे आप रजिस्ट्री ना करें। तो इसीलिए मैं पब्लिक से यही कहना चाहूँगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पहले प्लॉट खरीदने से पहले हम तहसीलदार ऑफिस जाएं, रजिस्ट्री क्यों नहीं कर रहा, क्या कारण है। हम पहली बात तो उसी से पूछ सकते हैं कि आप रजिस्ट्री क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो जवाब ही नहीं होगा तो आपको खुद पे खुद आइडिया लग जाएगा कि वो रजिस्ट्री नहीं कर रहा, तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जाएँ और वहाँ पर पता करें और फिर उसके बाद ही प्लॉट खरीदें। कहीं ना कहीं लालच भी होता है कि कम पैसे में इस तरीके से जो है लालच दिया जाता है। देखिए, वो हर एक आम जनता का, किसी ना किसी का, जैसे कोई भी हो, वो हर एक को होता है कि हमें यहाँ से बाहर से थोड़ा सस्ता प्लॉट मिल रहा है तो हम यहाँ से ले लेते हैं। तो वही हमारी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम उस चंगुल में फंस जाते हैं और उसी कारण हम ऐसी अनऑथराइज कॉलोनी में प्लॉट ले लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल से हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमारे कलेक्टरेट डिसाइड किए जाते हैं तो वो कोई रीज़न होता है, हम उसको कलेक्टरेट पे खरीद सकते हैं ना। हम उससे ज़्यादा पे क्यों खरीद रहे हैं? ये आप ये देखेंगे कि रेट्स जो हैं कलेक्टरेट से वो ज़्यादा में बेचते हैं। ठीक है, कलेक्टरेट दिखाएंगे, कलेक्टरेट बेचेंगे उससे ज़्यादा में, तो वहाँ पे गलती किसकी है? हमारे जैसे लोगों की, आम जनता की। हमें देखना चाहिए, आजकल एजुकेटेड हैं, इतना सोशल मीडिया है, इतना कुछ ऑनलाइन हो चुका है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड ट्रांसपेरेंट। तो आई थिंक हमें देखना चाहिए, उसके बाद ही करना चाहिए। आज 3 कॉलेज पे कार्रवाई करेंगे। एक ये है, 2 आई थिंक मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आप बताएं तो नाम कौन सा था सर? कौन सा नाम था? इंद्रगढ़ और अभी रोड, मुरादगढ़ रोड। इसी पे आया क्या 3 नंबर? हाँ, इसी पे। जिस तरीके से पहले भी आपने यहाँ पर कार्रवाई की थी और दोबारा से फिर कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस तरीके से लोग मनमानी कर रहे हैं या ये जो कॉलोनाइजर हैं वो इस तरीके से? देखिए, कॉलोनाइजर तो मनमानी करते ही है। आप चाहे पूरे करनाल का ले लो, चाहे पूरे हिंदुस्तान का ले लो, जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करता है वो तो मनमानी ही है। और आपको पता होगा, हमने इसको शोकास भी दे रखा है, आरओ भी दे रखा है, इवन FIR भी करवा रखी है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? जो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये तो भोली वाली जनता को अपना चंगुल में फंसाया और प्लॉट बेचे और चले गए। उसके बाद बंदा फंसता कौन है? रह कौन जाता है? जनरल पब्लिक। और ऐसा नहीं है। तो हमें यही है कि हम तो बेसिकली हम जो भेजते हैं और जिसके नाम पे ये प्लॉट है, जो ज़मीन है, हम उसी के नाम पे ही शोकास एंड आरओ भेजते हैं। ये तो उनको भी सोचना चाहिए कि हम चीज़ कर रहे हैं तो वो रुकना चाहिए। रुकते नहीं है तो फिर हमें तो ये काम करना ही पड़ता है। देखो, डेमोलिशन तो इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंट, तो हमें करना ही पड़ेगा और हम करेंगे ही। और ऐसी कॉलोनीज को ना हम आने देंगे कभी,
नहीं आ सकती हैं। देखो, जो भी अगर डिपार्टमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशन एक्ट्स बनाए हैं तो वो लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। अगर हम कोई कॉलोनी लाइसेंस कॉलोनीज आती हैं तो आप वहाँ देखेंगे लाइसेंस कॉलोनी हम कहते हैं कि वाह कितनी सुंदर लग रही है। क्यों लग रही है? बिकॉज देयर आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, हमने कितने स्पेसिफिकेशंस देना है, कितना रोड होगा, कहाँ सीवरेज आएगा, कहाँ पे वाटर सप्लाई, कैसे पाइप जलेंगे, कहाँ पे प्लॉट्स आने चाहिए, कितने ट्रीज, तो वो किसके ध्यान में रखते हुए हमारी जनता को कि यहाँ पे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो। तो इसीलिए ही तो डिपार्टमेंट काम कर रहा है और इसीलिए हम इनको कहते हैं कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग को कंसर्न रखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि लोग भी इस चीज़ पर ध्यान दें कि जैसे वातावरण में चेंज आ रहा है और हम एग्रीकल्चर को कंक्रीट में होने से बचाएं और जितना हो सके अच्छी कॉलोनीज में रहना शुरू करें ताकि जहाँ पे ग्रीनरी भी हो और सारी चीज़ें भी। तो आप लोगों ने बोर्ड भी लगाए थे यहाँ पे, इन्होंने वो भी फाड़ देखो दिया। बोर्ड तो कोई, अब देखो जिसकी कॉलोनी है वो कैसे रहने देगा बोर्ड, तो रातों रात हटा देगा बोर्ड का। तो चलो हम लगा के जाते हैं, बट जैसे आप लोगों के माध्यम से भी तो लोगों को पता लग रहा है, न्यूज़पेपर से भी पता लगता है। तो बोर्ड इज़ नॉट ओनली अ सिंगल, लाइक मैं कहूँगा कि एक वही हमारे पास जरिया नहीं है। अगर आप लोगों के माध्यम से न्यूज़